कक्षा 10 की गणित पढ़ेंगे आज। एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 1.2। तो भैया पहले क्वेश्चन में क्या है, इधर किताब देखिएगा, किताब देखते जाइए आप और इधर क्वेश्चन देखिए, क्योंकि क्वेश्चन समझने से पहले क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है। तो पहले नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने लोग। पहले क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 140। 140 को क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। तो 140 यहाँ पर लिखना है 2 से, ये 2 से कैंसिल होगा, 2 से कट होगा, 2 से होगा, हो जाएगा 2 सत्ते 14, जीरो ऐसे उतर जाएगा, फिर 70 आ गया, 2 3 6, 7 से 6 हट जाए, निकल जाएगा, एक बचेगा, 10 हो जाएंगे, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। फिर ये 3 से नहीं कैंसिल होगा, ये 4 से भी नहीं होगा, सीधे किससे होगा? 5 से। तो 5 सत्ते हो जाएगा 35। 7 जो है वो किसी के पढ़े में नहीं आता, 7 के पढ़े में आता, तो ये 7 से कैंसिल होगा। तो इसके अब हमारा एक लाना होता है लास्ट में, तो एक आ गया। अब लिखेंगे इसका हम गुणनफल रूप, गुणनफल रूप। तो ये 2, ये लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 हमारा 2 जगह है, तो 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 5 एक जगह है, 7 एक जगह है, बस यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे में क्या कर रखा है? 156। तो 156 को भी क्या करेंगे? तोड़ लेंगे हम। 156 तो 2 से कैंसिल करेंगे, लास्ट में 6, 2 से ये कट जाएगा, तो 2 एक तो नहीं होगा, तो 15 ले लो, 2 सत्ते हो जाएगा 14, एक बचता 16 होते हैं, तो 2 अट्ठे 16। फिर सम संख्या लास्ट में 2 से, 2 3 6, एक बचता 18, 2 ने 18। अब ये लास्ट में 9 है, 2 से नहीं कैंसिल होगा, 3 से करेंगे, 3 एकन 3, 3 दिया 9, फिर लास्ट में 13 आ गया पूरा, तो 13 13 पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा, बस एक हमको लाना होता है। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? गुणनफल रूप। तो गुणनफल रूप हमारा क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 और 13, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं भैया तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है आपका 38 और 25। तो इसको तोड़ लेते हैं। 38 25, ये होगा 3 से, 3 से देखते हैं। तो 3 से होगा 3 एकन 3। अब 8 में देखते हैं, 3 दूनी 6, 8 से 6 निकलता है, 2 बचते हैं, 22 होता है, 22 में 3 सत्ते 21, 22 से 21 निकलेगा, एक बचेगा 15, ये होगा 23 15। फिर 5 लास्ट में, 3 से देख लेते हैं। फिर 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 एकन 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, सॉरी 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक बचता है, 53 15 हो जाएगा। अब 3 से नहीं होगा, 3 एकन 3, 1 12, 3 चौक 12, 5 लास्ट में 5 नहीं आता 3 पढ़े, तो ये 5 से देखते हैं। 5 अट्ठे 40, 42 से 40 निकलता है, 2 बचते हैं 25, 55 25। फिर 5 से, 5 एकन 5, 3 बचता है, 5 सत्ते 35, 17, ये पूरा चला जाएगा, 17 17 के बारे में ही आता है। तो अब इसका हम लिख लेते हैं गुणनफल रूप। तो गुणनफल रूप क्या हो जाएगा आपका? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और हो जाएगा 17। तो 3 हमारा 2 जगह है, तो 3 का स्क्वायर, 5 भी 2 जगह है, तो 5 का भी स्क्वायर, और 17 अकेला है, तो 17 को एक जगह लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 5005 है, तो इसका भी फैक्टर कर लेते हैं। तो इसका भी उसी तरीके से फैक्टर होगा जो अभी तक अपने लोग करते चले आए हैं। तो इसमें 5 से साफ दिख रहा है, ये 5 से फैक्टर इसका हो जाएगा 5 एकन 5, दोनों जीरो सेम उतार दो, ये 5 एकन 5 हो जाएगा। फिर ये देखते हैं लास्ट में एक आ रहा, तो 7 के पहाड़े में भी लास्ट में एक आता है, 7 21 एक आता है, तो 7 से पहले देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 एकन 7, 10 से 7 निकल जाएगा, 3 बचेगा, तो यहाँ 30 हो जाएगा, 7 चौक हो जाएगा 28, 2 21, 7 21, ये कैंसिल हुआ 7 से। अब देखते हैं 11 से देखते हैं। तो 11 एकन 11, 11 3 33, 11 से हो जाता है, 11 एकन 11, 14 से 11 निकल गए, 3 बचे, यहाँ 33, 11 3 33। अब लास्ट में आ रहा हमारा 13, 13 से 13 पूरा हो जाएगा। अब इसका लिख लेते हैं हम गुणनफल रूप। गुणनफल रूप
तो गुणनफल रूप क्या है, 5, 7, 11 और 13। ये एक ही एक नंबर है, सब अलग अलग हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक और, अब आपका जो पाँचवा रह गया उसको देख लेते हैं। पाँचवा है 74, 29। 74, 29 का फैक्टर करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 23। तो 23 तियाँ दूना कम रह जाता है, 2 बार बाड़ा पढ़ेंगे कम, तो 3 बार पढ़ो। 23 तियाँ 69 हो जाएगा। तो 69 में आपके बचते हैं 5, ये 52 हो जाते हैं। 23 दूना होता है 46, तो कितना बचेगा 46, यानी कि 6। ये भी उनाते हैं 19 से। 19 दूना 38 ज़्यादा हो जाएगा, 1 रखेंगे तो यहाँ पर बचता है 19। 19 निकाल दो तो 32 से, ठीक, 19 एकन 19, यहाँ पर बचता है आपका 32 से 19 निकाल दो तो बचेगा 13। 13 यानी कि 133 हो जाएगा। तो 19 सत्ते होता है 133। अब यहाँ पर 17 पूरा, 17 एकन 17 हो जाएगा। अब इसका गुणनफल रूप लिख लो। गुणनफल रूप ये हो जाएगा आपका 23, 19, 17। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले के 5 थे, पाँचों क्लियर, ओके।